जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज देखते हैं हम साइंस में मानव हृदय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, और आज सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। भाई ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये आपका मानव हृदय का चित्र आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हर एक चीज़ आप अच्छे से देख सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि हृदय का काम ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से आंसर कीजिए। समय आपके साथ ऊपर चल रहा है भाई, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जल्दी बताइए भाई। हर एक क्वेश्चन के साथ 10 या 12 सेकंड का आपको समय मैं देता रहूँगा। चलिए टाइम ख़त्म भाई। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे? आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका हृदय है, ठीक है। इसका 3D डायग्राम या 3D इमेज आप मान सकते हो इसको। चलिए यहाँ से हृदय कहाँ कहाँ जाता है आप देख सकते हो भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय, ग्रास नली। समय आपके पास है 10 सेकंड का, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड का समय आपके साथ है भाई, जल्दी बताइए। ओके वेरी गुड, आपने जो आंसर किया है बहुत अच्छी बात है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हृदय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय के कारण भाई। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ भाई। 0.8 सेकंड लगता है। क्या कितना समय लगता है भाई? 0.8 सेकंड एक बार धड़कने के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? चलिए बताइए भाई। 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम और 500 ग्राम। 4 ऑप्शन आपके साथ हैं। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई। 10 सेकंड का समय मैंने दिया है आपको, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 300 ग्राम क्या है? एक व्यक्ति के हृदय का वजन का क्या है? ये भार, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपका क्या आता है, रक्त हृदय से और फिर चला जाता है बाहर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो एरो के निशान है, इससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? यकृत धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, वक्र धमनी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर कीजिए। बताइए भाई क्या आंसर बिल्कुल सही होगा यहाँ पे? और इसी के साथ जो ऑप्शन नंबर सी है, फुफ्फुस सिरा, आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। मानव हृदय का दाहिना भाग खालिस्तान रक्त प्राप्त करता है। दाहिना भाग कौन सा जो रक्त है वो प्राप्त करता है? 10 सेकंड है आपके पास। शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। कमेंट में साथ के साथ आप कमेंट करते रहो भाई, ठीक है। तो कौन सा रक्त है यहाँ पे? अशुद्ध रक्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? लीवर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े। 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? लीवर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन यानी कि हृदय बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पेसमेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई? पेसमेकर का क्या कार्य है, जल्दी बताइए भाई। चलिए वेरी गुड, आपके कमेंट है भाई, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपने साथ के साथ कर रहे हो भाई। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? सी ऑप्शन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षों की यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी है? 4 है, 2 है, 3 है या फिर 5 है? तो कितनी है भाई मानव हृदय में कक्षों की संख्या? चलो बताओ भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? ए ऑप्शन यानी कि 4 क्या है आपके? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व, ठीक है, वैल्यू सेट होते हैं? कितने होते हैं भाई वाल्व? जल्दी बताइए भाई। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 1? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? जल्दी बताइए भाई। 10 सेकंड का समय आपको दिया है,
तो कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या होती है? प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति घंटा 70 से 80 बार, प्रति सेकंड 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए 10 सेकंड का समय आपके साथ था, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रति मिनट 70 से 80 बार क्या है? वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन की दर होती है। नेक्स्ट, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता? मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीभ और आपका हृदय। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? 10 सेकंड का समय है आपके साथ। चलिए समय समाप्त। और यहाँ पे कौन सा वो अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता? भाई हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपके पास 10 सेकंड का समय है। कार्डियोलॉजी, बायोलॉजी और हीमोटोलॉजी। भाई कौन सा ऑप्शन सही है? 3 ही ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका कार्डियोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय की बीमारियाँ, ठीक है, या हृदय के बारे में जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। याद रखना भाई। नेक्स्ट है, देखो ये आपका मानव हृदय का चित्र है, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं, अब इसको देख के आप अगले क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? किसने किया था भाई पहला हृदय प्रत्यारोपण? DS पेंटल ने, CN बर्नार्ड ने, और D सेट्टी ने, या PK सेन ने? किसने किया था भाई पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? किसने किया था? चलिए बताइए भाई। तो 10 सेकंड का समय था आपके पास, तो CN बर्नार्डर ने किया था भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हृदय वंचित है? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से? किससे हृदय वंचित है भाई? वंचित है, किससे है वंचित? बताइए भाई, 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो किससे है भाई? आपका ऐच्छिक पेशी से। ठीक है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? 10 सेकंड है आपके पास। मानव हृदय में जब बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? मस्तिष्क, फुफ्फुस, धमनी, महाधमनी, या फिर फेफड़ा? 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? जल्दी बताइए भाई। ओके, समय समाप्त। तो किसकी तरफ जाता है भाई? महाधमनी की तरफ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना चाहिए। कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलने होते हैं भाई। ठीक है, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, बैठे रहने वाला काम करना होता है। तो कौन सा आपको करना है भाई? ठीक है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए इनमें से? 10 सेकंड का समय आपके पास था, तो कौन सा सही है भाई? सी ऑप्शन। सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम के साथ साथ संतुलित आहार और पर्याप्त निद्रा भी आपको जरूरी है। नेक्स्ट, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है भाई? किसकी मदद से किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए भाई जल्दी, 10 सेकंड का समय है। रूमेटिक हृदय का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? चलिए 10 सेकंड समय आपका समाप्त है भाई। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, एस्पिरिन के द्वारा होता है भाई। ठीक है, हृदय रोग का इलाज किसके द्वारा होता है भाई? एस्पिरिन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दिल का दौरा किस कारण आता है भाई? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना? कौन सा ऑप्शन सही है भाई? दिल का दौरा किस कारण आता है? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन, हृदय में रक्त की आपूर्ति में क्या हो जाती है भाई? कमी, इसी कारण दिल का दौरा आ जाता है भाई। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था भाई? शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था? क्रिस्टन बर्नार्ड ने, माइकल दी वैकी ने, वाल्टन लिलेहेल ने, डेंटल कूली ने? भाई 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, यानी माइकल दी वैली ने क्या किया था? शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था? माइकल दी वैली ने। चलो नेक्स्ट,
ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, वक्र और आपका क्या फुफ्फुस। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ये वृक्क है भाई, ठीक है। मस्तिष्क, हृदय, वृक्क और फुफ्फुस, कौन सा ऑप्शन सही है? ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ये हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? ठीक है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? 82, 75, 72 और 85। ठीक है, कितनी बार धड़कता है भाई आपका? 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72 बार क्या 1 मिनट में आपका हृदय धड़कता है भाई। चलिए नेक्स्ट, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वालों कितनी बार खुलते और बंद होते हैं भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 10,000 बार या सॉरी हाँ 10,000 बार, 1,00,000 बार, 15,000 बार, 2,00,000 बार। कितनी बार क्या होते हैं प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं भाई? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी 1,00,000 बार क्या होते हैं भाई आपके खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/90, 120/80, 140/90, 140/100। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई? बताइए। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो बी ऑप्शन यानी कि 120/80 होता है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका मानव हृदय भाई, ठीक है। यहाँ पे होता है, ये फेफड़े हैं आपके, फेफड़े आप अच्छे से देख सकते हो भाई। इन फेफड़ों के बीच में आपका क्या होता है? हृदय उपस्थित रहता है भाई। ये देखो, ये आपका हृदय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? हृदय की, सिराओं की, धमनियों की या फिर कोशिकाओं की? चलिए बताइए भाई, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? आपका धमनियों की, ठीक है। ठीक है, धमनियों यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? यानी सबसे अधिक किसके अंदर होता है भाई? नील्य, धमनियां, सिराएं, उत्कोष्ठ, किसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है आपका रक्तचाप? 10 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से आंसर कीजिए भाई, जल्दी बताइए भाई। वेरी गुड, समय आपका समाप्त भाई। तो नीले के अंदर क्या होता है भाई? सबसे उच्च होता है भाई रक्तचाप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि, आउटू थायराइड ग्रंथि, थाइमस और आपका पित्त पिंड, ठीक है। कार्पस लुटियम, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? जल्दी बताइए भाई, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पे समय समाप्त। और अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि आपकी क्या करती है भाई? रक्त दाब का नियंत्रित करती हुई, नियंत्रण करती हुई, ठीक है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी बताइए भाई। थाइरोक्सिन, ग्रेस्टिन, ग्लाइकोजन और डोपामाइन। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है आपका? थाइरोक्सिन, ओके। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस दर से बढ़ती है? परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका, कपाल तंत्रिका। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस से बढ़ती है? तो किससे बढ़ती है आपकी भाई? अनुकंपी तंत्रिका से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है भाई अशुद्ध रक्त मानव हृदय तक? महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियां, महाशिरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए भाई, चारों ऑप्शनों में से? समय आपका समाप्त होता है भाई। तो कौन फेफड़े की धमनियां क्या करती हैं? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। चलिए ओके भाई, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेके आती है भाई। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी बताइए भाई। वरकीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, यकृत शिरा। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए भाई?
चलो समय आपका समाप्त है। और फुफ्फुस सिरा क्या करती है भाई, फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेके आती है। चलो नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, कोशिका, वेनेकेवा, फुफ्फुसीय सिरा। कौन सी धमनी सबसे बड़ी है? 4 ऑप्शन आपके पास है, महाधमनी, कोशिका, वेनेकेवा, फुफ्फुसीय सिरा। जल्दी टाइप कीजिए आंसर। चलो वेरी गुड भाई। तो कौन सा महाधमनी क्या है, सबसे बड़ी धमनी है। इसको ओर्टा भी कहते हैं भाई, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य, उभयचर। निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य या उभयचर। कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से? जल्दी बताइए भाई। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका मत्स्य बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य शंभु मसल का वसा एक लिसलेसिस पदार्थ का स्त्राव करता है, ठीक है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक है अमीनो फिनाइल एलेनिन, हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन और फिनाइल एलेनिन। अगला है आपका डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे समय आपका समाप्त है। और लास्ट यानी डी ऑप्शन, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, निम्न में किसको हृदय की प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ऐसे नोड, एसवी नोड, कोरेड टेंडिन और आपका एसवी सेप्टम। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय हार्ट की मरम्मर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? हार्ट की मरम्मर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? निष्क्रिय प्रीकोस्ट, चेवेन वाल्व या फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है, लघु महाधमनी। कौन सा ऑप्शन सही है भाई चारों में से? हृदय की मरम्मर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो चेवन वाल्व के द्वारा होती है, सॉरी उसके कारण होती है। नेक्स्ट, दिल की फुसफुसाहट मरम्मर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास। ठीक है, दिल की फुसफुसाहट मरम्मर से क्या पता चलता है? 10 सेकंड है आपके पास और समय आपका समाप्त हो जाता है भाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? दोषपूर्ण कपाट यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मानव हृदय बंद होता है, हृदयावरण में, फुफ्फुसावरण में, दृढ़तानिका, ठीक है, और नेत्र श्लेष्मा में। कौन से में बंद होता है भाई? 10 सेकंड आपके पास है। मानव हृदय बंद होता है, वेरी गुड। चलिए, आपने ऑप्शन ए क्लिक किया है और बिल्कुल आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये आपका मानव हृदय भाई, जो रियल मानव हृदय तो यहाँ से आता है। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, यहाँ से जहाँ पे अभी मैंने टिक किया है, ये आपका क्या है भाई? ये है आपका वाल्व, ठीक है। ये नीचे आपका क्या है? नीले है, इधर भी आपका नीले है, देख सकते हो भाई। यहाँ से रक्त जाता है आपका महाधमनी के थ्रू बाहर, यानी शरीर के अंदर। चलो, तो ये था आपका। और इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चलो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और जुड़े रहिए हमारे साथ भाई डेली।